स्वागत है ऑडियो लव स्टोरीज में, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। विक्टर ने आराध्या का दुपट्टा जोर से खींचा। आराध्या ने दुपट्टा कसकर पकड़ा और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? पास खड़े गुंडे जोर से हंसने लगे। देखो देखो, ये छोटी लड़की हमें डराएगी, एक बोला और सब ठहाका मारने लगे। लेकिन आराध्या की आंखों में आंसू तो थे, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो गुस्से से बोली, मैं खिलौना नहीं हूं, आग हूं, तुम्हारे जैसे लोगों को जला सकती हूं। ये सुनकर कुछ देर के लिए सब चुप हो गए, पर विक्टर हंसते हुए उसके पास आया और फुसफुसाया, आग है ना, तो मैं तुझे राख बना दूंगा। आराध्या हंसते हुए बोली, औकात है तुम्हारी। विक्टर गुस्से से भड़क गया। उसने अचानक हाथ उठाया और आराध्या के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज चारों तरफ गूंज गई। आराध्या का चेहरा एक तरफ झटक गया, उसके गाल पर लाल निशान पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू छलक आए। विक्टर ने आराध्या की आंखों में देखते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, कितनी सुंदर हो, वैसे चखना बनता है। इतना कहते ही उसने अचानक झटके से आराध्या का हाथ पकड़ लिया। आराध्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्टर ने उसका हाथ कस कर दबा लिया और जोर से अपनी ओर खींच लिया। पल भर में उसने आराध्या की कमर को पकड़कर कस लिया। आराध्या का चेहरा उसके सीने से टकराया। वो बुरी तरह छटपटाने लगी। छोड़ो मुझे, मैं बोल रही हूं, छोड़ो मुझे। वो बुरी तरह कसमसा रही थी। इस आदमी के छूने से उसे घिन आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके हाथ लगातार विक्टर को धक्का दे रहे थे। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्टर की पकड़ और भी मजबूत होती गई। विक्टर उसके कान के पास झुककर बोला, तू जितना छटपटाएगी उतना ही मेरे करीब आएगी। आराध्या का खून खौल उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर विक्टर के सीने पर मुक्का मारा और वहां से लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागी। विक्टर चिल्लाया, पकड़ो इसे अभी। आदमी तुरंत भागे। वही आराध्या हांफती हुई भाग रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक लंबा सा साया खड़ा मिला। वो कुछ समझ ही नहीं पाई और घबराहट में झट से उसके सीने से जा लगी। उसकी सांसें टूटी फूटी थीं, आंसुओं से गला भारी था। वो जोर से रो पड़ी और बिखरी आवाज में बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। उस आदमी ने एक हाथ उसकी पीठ पर रखा, जैसे उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। धीरे से उसने दूसरी हथेली उसके बालों में सरकाई और उसके चेहरे को ऊपर की ओर उठाया। जैसे ही उसकी नजरें आराध्या के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों में हल्का सा सख्तपन उतर आया। उसने देखा, आराध्या के गाल पर लाल निशान साफ था और उसके आंसू अब भी बह रहे थे। पीछे खड़े विक्टर के हाथ में अब भी आराध्या का दुपट्टा मरोड़ा हुआ था। वहीं इसके चेहरे पर आराध्या के लिए कोई भी तरस नहीं दिख रहा था। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसने अपनी उंगलियों से आराध्या के गाल पर हल्के से छुआ, जैसे उस चोट को महसूस कर रहा हो, और धीमी मगर भारी आवाज में बोला, मना किया था ना आर्यन मल्होत्रा से दूर रहना, लेकिन तुम तो खुद मेरे पास आ गई। आराध्या के होश जैसे उड़ गए। वो झटके से पीछे हटने लगी, बाल छुड़ाने लगी और आंसुओं से भीगी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता था, तुम भी इन लोगों जैसे ही हो। इंसानियत नहीं है तुम सब में। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्टर आर्यन के पास झुककर बोला, बॉस, यही लड़की है जिसने पुलिस बुलवाई थी। मैं इसे आज बहुत बुरी सजा दूंगा। आर्यन ने बिना सोचे समझे विक्टर को इतना जोर से मारा कि उसके होंठों के पास से खून आने लगा। विक्टर दर्द से चौंक गया और पूछा, बॉस, आपने मुझे क्यों मारा? उसने अपनी जेब में हाथ डाला और ठंडी आवाज में कहा, बॉस, मैं हूं या तुम? विक्टर ने सिर झुकाकर कहा, आप हैं। आर्यन ने तीखी नजर से देखकर कहा, फैसला कौन लेगा, तुम या मैं? आप। विक्टर ने कहा ही था कि आर्यन ने सिगरेट अपने होठों पर रखकर जला ली और धीरे धीरे आराध्या की तरफ बढ़ा। उसने धीमे मगर खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम तड़पोगी, यहां से जाना चाहोगी, लेकिन यहां से आसानी से नहीं निकल पाओगी। अब से तुम आर्यन मल्होत्रा की कैद में रहोगी। कहते हुए एक अलग ही मुस्कान थी। वही आराध्या डर कर एक एक कदम पीछे होते हुए बोली, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
आराध्या कहते हुए पीछे मुड़ने ही वाली थी कि आर्यन की पकड़ से वो खुद को एक कदम भी नहीं हिला पाई। आर्यन उसकी कलाई पकड़ अपनी तरफ खींचा कि आराध्या सीधा उसके सीने से जा टकराई। वही आराध्या ने निगाहें उठाकर आर्यन की आंखों में देखा तो आराध्या का दिल जोर से धड़क उठा। आराध्या अपने मन में कहीं नहीं, आराध्या तू इस आदमी के आंखों के झांसे में नहीं आ सकती। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वही आर्यन की पकड़ के आगे वो किसी फॉर्म जैसी थी। वो उसका हाथ पकड़कर विक्टर के सामने आया और उसका दुपट्टा लेकर उसके गले में डाल दिया। आराध्या हैरानी से एक पल उसे देखने लगी। तभी आर्यन की बातें सुन वह नफरत से उसे देखने लगी। आर्यन ने धीरे से कहा, इज्जत बचाकर रखो, कहीं कोई फायदा ना उठा ले। विक्टर मन ही मन बोला, ये बॉस को क्या जरूरत है, इससे बदला लेने की अच्छा खासा मेरा हाथ से मौका निकल गया, वरना इस लड़की की ऐसी हालत करता कि यह भी याद रखती। लेकिन बॉस के खिलाफ गया तो बॉस जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बस एक मौका, इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। विक्टर की आंखों में आराध्या के लिए नफरत के साथ घिनौनी चाल साफ साफ दिख रही थी। इधर दूसरी ओर आराध्या के लापता होने की खबर घर तक पहुंची तो श्वेता जी तुरंत वनराज को फोन मिलाने लगी। वो लगातार रोए जा रही थी। वनराज के सामने पुलिसकर्मी खड़े थे। वहीं वनराज उनके कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, एक काम दिया था बस, मेरी बेटी को नहीं ढूंढ पाए, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा, बस मेरी बेटी को मिल जाने दो। आर्यन ने सामने खड़े सभी लोगों को देखा और कड़क कर कहा, इस लड़की को कोई छुएगा नहीं, इसे तड़पाने का हक सिर्फ मेरे पास है। आर्यन मल्होत्रा का अगर किसी ने गलती से भी इसे छुआ उसकी जान जाएगी। उसका अंदाज इतना सख्त था कि भीड़ में से किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वहां खामोशी छा गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपने दिल की फीलिंग्स कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।